Hi everyone, so today we are going to discuss sample paper of math of class 10th। तो ये PT1 का सैम्पल पेपर है मैथ का क्लास 10th का, इसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है हमारा मैथमेटिक्स और टाइम मिलता है 90 मिनट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ए से कि SCF इंटू LCM ऑफ टू नंबर 50 और 60, इन दोनों का SCF इंटू LCM हमको फाइंड करना है। तो हमको पता है कि SCF इंटू LCM क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, A इंटू बी। ठीक, ये होता है हमारा। और यहाँ पे SCF क्या दिया है हमारा 50, LCM क्या दिया है 160। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारा 50 इंटू 160 कर देंगे तो हमारा 8000 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा हमारा क्या दिया है, इन ग्राफ फाइंड करो नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो हमें पता है कि लाइन जहाँ भी एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ज़ीरो निकलेंगे। तो इसमें कितनी बार कट कर रही है, एक बार यहाँ पे, यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। ठीक है, तो 3 ज़ीरो हमारे आ जाएंगे यहाँ पे। दूसरे का आंसर है 3 ज़ीरोज़। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि राइट करो, क्या करना है, AP दी गई है 0.6, 1.7, 2.8। इसका हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म मतलब A निकालना है और कॉमन डिफरेंस मतलब D निकालना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा A दिया है 1.6, तो A आ गया हमारा, वो 1.6 नहीं 0.6, तो 0.6 हमारा A आ गया। सेकेंड टर्म क्या दी है 1.7, तो वह सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो हमारा D आ जाएगा। तो D हम माइनस कर देंगे, देखो 1.7 माइनस कर देंगे 0.6, तो हमारा D कितना आ जाएगा, D आ जाएगा हमारा 1.1। ठीक है, तो ये हमारा D आ जाएगा। ओके, सबको समझ में आ गया। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चेक करो वेदर लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगी कि पैरेलल होंगी कि कोइंसिडेंस होंगी। तो देखो दो इक्वेशन दी गई है कि बताना है कि लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी कि कोइंसिडेंट होगी। तो हमें पता है कि A1 अपॉन A2 अपॉन बी, A1 अपॉन A2 अगर इज़ नॉट इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, तो वो इंटरसेक्ट करेंगी। अगर A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के भी इक्वल होगा, तो वो हमारी क्या होगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट करेगी। और अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 को इक्वल है और C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, तो वो हमारा पैरेलल हो जाएंगी। ये हमने पढ़ा था। तो A1 हमारा क्या है 5 है, ये A2 हमारा क्या है 10 है, और B1 हमारा क्या है -4 है, और B2 हमारा क्या है 8 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1.2, और ये 4/8 आ जाएगा हमारा माइनस का 1/2। तो 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस का 1/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि जो हमारा 1/2 है वो इज़ नॉट इक्वल है माइनस के 1/2 से। तो ये हमारा क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो आंसर आ जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ़ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया गया है, इसका एक ज़ीरो दिया गया है 2। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की जगह 2 रख देंगे तो पूरी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो रख देते हैं x की जगह 2, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2 करेंगे 6 और प्लस में k आ जाएगा 0। 2 2 जा 4 और 6, 10 प्लस के आपका 10 प्लस के आपका आ जाएगा 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10। ये आंसर हो गया हमारा। सेक्शन बी पे आते हैं। एक AP बताओ जिसका थर्ड टर्म है 5 और सेवन्थ टर्म है 9। तो सेवन टर्म क्या दी गई है 9, तो सेवन टर्म को हम लोग लिख सकते हैं क्या, A प्लस 6D इक्वल टू 9। और थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D
2d इक्वल टू क्या है 5 है। दोनों को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a से a गया और इस 6d में से 2d गया 4d और इक्वल में आ गया हमारा 4। ठीक, तो d की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 1 आ गई d की वैल्यू। और अब हम लोग क्या दिया है, अब a प्लस थ्री डी हम लोगों को दिया है 5 इक्वल टू 5। d की वैल्यू 1 है तो 3 रख देंगे, तो a प्लस 3 इंटू 1 3 कितना दिया गया है 5। तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2, a की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 3 दिया गया है। a2 निकाल लेंगे तो a2 क्या होगा, a प्लस 2d मतलब d इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे a2 की वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरह से a3 आ जाएगा 5। तो आपकी AP क्या बनेगी, यहाँ पे AP बनेगी 3, 4, में 5, 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये आपकी AP बन जाएगी। 7 क्वेश्चन दिया गया है, राइट करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके 0 हैं 4 और -2। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, देखते हैं फॉर्मूला हमारा क्या होता है। k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला। हम लोगों को क्या निकालना है, अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है, अल्फ़ा इक्वल टू दिया गया है 4 और बीटा इक्वल टू दिया गया है -2। बस अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा हमारा आ जाएगा 4 माइनस 2, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आ जाएगा 2, अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा क्या 4 इंटू में -2, तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा हमारा -10। ठीक, नहीं -8 आएगा, -8। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया -8। अब इसी को रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -8। तो ये आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -2x और -8। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ k कौन सी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए जिसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। बस इसी को कर देंगे हम लोग। और ये इक्वेशन क्या दी गई है, ये दी गई है, ये दी गई है। तो a1/a2 मतलब 2/3, तो 2/3 इज़ नॉट होना चाहिए इक्वल टू हमारा b1/b2 मतलब k/-5। अब देखो 5 जो है 2 में मल्टीप्लाई होगा, -10 शुड नॉट इक्वल टू 3 का k। तो हमारा जो k आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, k इज़ नॉट इक्वल टू -10/3। ठीक, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पता करना है कि 6 की पावर n डिजिट 0 से एंड होगी कि नहीं। तो हमें ये पता है कि कोई भी नंबर जिसकी एंडिंग डिजिट 0 से हो उसमें क्या होना चाहिए, 2 और 5 हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में ज़रूर होना चाहिए। पर इसमें क्या है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो आएगा हमारा 2 इंटू में 3। ठीक है, 2 इंटू में 3 आ रहा है, तो इसमें जो है 5 नहीं है, तो यही लिख देंगे। तो अब देखो इसको ज़्यादा लैंग्वेज में लिखना जाएगा, इसका जो आंसर होगा तो हम लिख देंगे वी क्लियरली नोट दैट फॉर अ नंबर एंडिंग विद डिजिट 0 मस्ट हैव 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर, बट इन केस ऑफ 6
5 इज़ नॉट देयर एज अ प्राइम फैक्टर, सो द आंसर 6 की पावर n कांट एंड विद डिजिट 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेक्शन सी पे आते हैं। फाइंड करो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये और फाइंड करो नेचर ऑफ इट्स सूट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर देखो हमारा क्या है, बी स्क्वायर का मतलब होता है -4 का स्क्वायर। इसके हिसाब से देखा जाए तो एक इस इक्वेशन में ए हमारा है 2, बी हमारा है -4 और सी है 3। तो बी स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16 -4 इंटू ए कितना है 2 और 3, तो ए इंटू सी कर देंगे तो 6, 3 2 जा 6, ठीक। तो 16 माइनस 6 4 जा 24, ये आ जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी -8। अब देखो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, तो अगर हमारा डी 0 से बड़ा होगा तो उसका क्या होगा, अलग अलग रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। अगर हमारा डी 0 के इक्वल होगा तो हमारे इक्वल रूट आएंगे, और अगर हमारा डी 0 से छोटा होगा तो हमारे नो रियल रूट आएंगे। तो यहाँ पे हमारा डी 0 से छोटा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो रियल रूट, ठीक। ये हो गया हमारा। अब 11 देख लेते हैं। फाइंड करो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें पहले हम लोगों को क्या करना है, ज़ीरो निकाल लेना है और फिर बाद में रिलेशनशिप वेरीफाई कर देनी है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल के। तो देखो ज़ीरो निकालने के लिए हमको क्या करना रहता है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हमारा क्या आ जाएगा, 10 के अगर फैक्टर निकाला जाए तो हमको प्रोडक्ट क्या चाहिए 10 और सम क्या चाहिए 7। तो 10 को 5 2 जा 10, तो 5 + 2 हमारा आ जाता है 7। तो हम इसको लिख देंगे x² प्लस का 5x प्लस का 2x और प्लस का 10। अब देखो इसमें से निकाल लेंगे कॉमन, तो x ब्रैकेट में x प्लस 5, फिर प्लस का 2 निकाल लेंगे ब्रैकेट में x प्लस का 5, ठीक है। अब देखो दोनों में से कॉमन, ये x + 5 कॉमन ले लेंगे तो x + 5 एक ब्रैकेट में और x + 2 दूसरे ब्रैकेट में। एक x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -5 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। तो अल्फ़ा आ गया हमारा -5 और बीटा आ गया हमारा -2। बस अब क्या है, हम लोगों को बस अल्फ़ा प्लस बीटा कर देना है और अल्फ़ा इंटू बीटा कर देना है। तो -5 -2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारा -7 और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a इक्वल टू -b मतलब -7/a मतलब 1। तो 7/1 7/1 ये एक वेरीफाई हो गया। फिर दूसरा क्या है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा -5 इंटू -2, तो ये हमारा आ जाएगा 10 इक्वल टू c/a मतलब 10, और a तो हमारा 1 है तो उसका लिखने की जरूरत नहीं, ये माइनस का 10 नहीं प्लस का 10 आएगा। ये हमारी दूसरी रिलेशनशिप वेरीफाई होगी और आपको मिल गए इस क्वेश्चन पे 3 नंबर, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। शो करो √5 इज़ इरेशनल। तो हम लोग पहले लेट कर लेंगे, लेट √5 नहीं है, 5 - √3 है, √3 क्या रैशनल। तो 5 - √3 हमारा क्या आ जाएगा p/q, जहाँ पे p और q हमारे कोप्राइम इंटीजर होंगे या फिर कोप्राइम नंबर होंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिर स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड पे, तो 5² 25 माइनस का 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा प्लस का 3, तो यहाँ पे प्लस का 3 और ये 2 माइनस का 2 है भी, तो ये हमारा माइनस का 10√3 आ जाएगा। ये 28 आ जाएगा माइनस का 10√3। अब देखो यहाँ पे करते हैं क्या, इसको सबको इस साइड भेजेंगे p/q के पास, तो हमारा √3 आ जाएगा p/q है
ये प्लस का 28 जाके हमारा इधर पे माइनस का 28 हो जाएगा, और ये माइनस का 10 जो मल्टीप्लाई में लगा है ये हमारा जाके नीचे माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 10 क्यू। तो ये हमारा आ जाएगा RHS में P बाई माइनस का 10 क्यू अब माइनस में 28। अब देखो √3 तो हमारा इरेशनल है और ये वाली पूरी वैल्यू हमारी रैशनल है क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। तो हम ये इसे लैंग्वेज में लिख देंगे, वी क्लियरली नोट दैट अ इरेशनल नंबर एन इरेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू अ रैशनल। तो ये हमारा देयरफॉर दिस मेक्स आवर assumption रॉन्ग दैट 5 माइनस √3 इज़ अ रैशनल नंबर, हैंस 5 माइनस √3 इज़ इरेशनल। ये हमारा हो जाएगा। अब अगला क्या है, ड्रॉ करो ग्राफ ऑफ इक्वेशन। देखो इसमें क्या करना है आपको ओरली बता देते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 जैसे दिया गया है इक्वेशन, आपको एक टेबल बनानी है। कैसे, एक साइड x लिखना है, एक साइड y लिखना है। आपको ऐसे करके एक टेबल बना लेनी है और आपको इसके ज़ीरो निकाल लेने हैं। जैसे x माइनस वाई, तो एक बार x की जगह 0 रख दो, x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक। और एक बार y की जगह 0 रख दो तो y की जगह 0 रख दिया इस इक्वेशन में, इस वाली, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1, ठीक। दो दो हमको इसके ज़ीरो निकाल लेने हैं। एक इक्वेशन का ये हो गया। इसी तरह दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें भी आप वैल्यू रख लेंगे और ये देखिएगा कि वैल्यू जो आपकी आ रही है 0 की वो फ्रैक्शन में ना हो, आपके पॉजिटिव नंबर में हो और पर फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। ये देखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव किसी में भी आ सकती है पर फ्रैक्शन में ना आए, ये देखिएगा क्योंकि उसे जो है प्लॉट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो बस इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, फिर ये दो दो जो वैल्यू आएंगी 0 की उसको x, y जो आएगा हमारा उन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। फिर जो हमारा ट्रायंगल निकल के आएगा उसको क्या करेंगे, ट्रायंगल कुछ इस तरह से निकल के आएगा। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा लिख देंगे, बस हमारा ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो फाइंड करना है सम हमें फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या होता है 1, 2, 3 डॉट 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 1000 तक, मतलब हमारा n दिया गया है 1000, ठीक है। तो हमें फर्स्ट सम निकालना है 1000 इंटीजर का सम, तो मतलब हम लोगों को निकालना है S1000। तो देखो S1000 इज इक्वल टू 1000/2 करेंगे तो 500। ए हमारा क्या है 1 और कॉमन डिफरेंस भी हमारा 1 है क्योंकि 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2a मतलब 2 प्लस n माइनस 1, 1000 माइनस 1 करेंगे तो 999 और इनटू हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा दिया गया है 1, तो 999 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 ही रह जाएगा। फिर 500 इंटू में ये हमारा आ जाएगा 1001, तो हमारा S1000 क्या आ जाएगा 5,00,00500। ये आ गया आपका S1000 और बस आपका कुछ आंसर आ गया, ठीक। अब दूसरा पार्ट देख लो, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इसमें भी वही AP दी गई 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसका हमें फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है, तो हमें निकालना है Sn। a हमारा दिया है 1 और कॉमन डिफरेंस भी इसमें 1 है, ठीक है। तो Sn निकालना है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a हमारा a है 1 तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d हमारा 1 है तो मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, एक बात बराबर है। तो देखो n/2 ब्रैकेट में 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो ब्रैकेट में n प्लस 1। आप चाहो तो इसे n से भी आंसर लिख सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो तो n² प्लस n बाई में 2, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो ये केस स्टडी वाला आ गया,
तो क्या दिया है, इन क्लासरूम एक्टिविटी ऑन रियल नंबर द स्टूडेंट हु पिक्ड हैव टू पिक अ कार्ड नंबर कार्ड ऑन फ्रॉम अ पाइल एंड फ्रेम क्वेश्चन ऑन इट. If it is not a rational number for the rest of the class, the number card picked by first 5 students and their question on the number for the rest of class are as shown below. Answer them. देखो इसमें यह है कि कार्ड उठाना है, कुछ बच्चे कार्ड उठाते हैं और वो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं. तो आप ना भी पढ़ो इसे, तो कोई ज़रूरी नहीं है. इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है. तो देखो पहला क्या है, सूरज ने उठाया √8 और उसका क्वेश्चन है कि √8 के बारे में क्या सही है. तो एक नेचुरल नंबर है, कभी नहीं हो सकता नेचुरल नंबर. इर्रेशनल नंबर है, हाँ √8 इर्रेशनल होता है, 2√2 आता है. रैशनल नंबर नहीं, नन ऑफ दीज नहीं. तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें बी. ठीक, अगला क्या है हमारा, ये देखो इसका तो बी आ गया. फिर क्या है, श्रेया ने पिक किया बोनस और उसका क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा इर्रेशनल नहीं है. तो देखो √5 तो हमारा इर्रेशनल होता है, √7 भी हमारा इर्रेशनल होता है, √11 भी हमारा इर्रेशनल होता है. पर अगर ध्यान दीजिए आप, तो √9 की वैल्यू क्या आती है, 3. तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 × 3 आएगा. ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 + 3 × 2 = 6. तो इसकी वैल्यू तो 8 आ रही है. तो 8 हमारा रैशनल नंबर होता है. ठीक है, तो इसका इर्रेशनल नहीं है, मतलब रैशनल है. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी. और इसका क्या था, ऑप्शन नंबर बी. देखो फिर ये तीसरा क्या है, अनन्या पिक्ड अप √15 -√10 एंड हर क्वेश्चन वाज √15 -√10 इज डैश नंबर. तो ये तो पता ही है कि ये हमारा √15 में से √10 जाएगा तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर आएगा. फिर क्या है, सुमन ने पिक किया 1/√5 और क्वेश्चन था -1/√5. कौन सा नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, सिंपल सा है. फिर क्या है, प्रीति पिक्ड अप √6 एंड हर क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इर्रेशनल. मतलब इसमें रैशनल फाइंड करना है. √6 हमारा क्या होता है, इर्रेशनल, तो ये हमारा इर्रेशनल आएगा. √24 भी हमारा इर्रेशनल होता है. अब 150 है, इसको देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइज करके. तो 10 से 15 हो जाएगा, 5 से 3, 3 से 1. तो इसमें भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो ये हमारा 5 √6 मिल जाएगा अगर इसको और सॉल्व करेंगे. ठीक है, √150 को. तो √6 भी हमारा इर्रेशनल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज. ठीक, ये हमारा लास्ट केस स्टडी है. मिस्टर मनोज जिंदल अरेंज्ड अ लंच पार्टी फॉर सम ऑफ हिज फ्रेंड. द एक्सपेंस ऑफ द लंच पार्टी कांस्टेंट एंड पार्टी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गेस्ट. द एक्सपेंसेस अमाउंट टू 650 रुपीज़ फॉर 7 गेस्ट एंड 970 रुपीज़ फॉर 11 गेस्ट. देखो कि ये मनोज जिंदल हैं, ये पार्टी अरेंज कर रहे हैं. तो किसी भी पार्टी में जितने भी नंबर ऑफ गेस्ट आएंगे उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब उतना पैसा तो लगना ही लगना है उसमें. पर जितने नंबर ऑफ गेस्ट आएंगे उनके खाने पीने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा वो इसमें दिया गया है कि जैसे 7 गेस्ट हैं तो उसका अमाउंट आ रहा है 650. और उसमें जो है जो नॉर्मल अमाउंट है, कांस्टेंट अमाउंट, वो भी जुड़ा है. तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट अमाउंट को x ले लेते हैं और गेस्ट पे जो अमाउंट लग रहा है वो हम y ले लेते हैं. तो देखो दिया है, डिनोट करो कांस्टेंट एक्सपेंस बाय x और प्रोपोर्शनल एक्सपेंस पर पर्सन बाय y. तो देखो पहला क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, x प्लस, देखो x प्लस कितने गेस्ट हैं, 7y. देखो y को नंबर ऑफ गेस्ट ले लिए थे, मतलब एक्सपेंस पर पर्सन. ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 650. और इसी तरह दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है कि x प्लस 11y हमारा आ जाएगा 970. ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2. ओके, अब देखो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, x में से x चला जाएगा, 7 में से जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, 4y, और ये आ जाएगा 320. तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारा 80 रुपीज़. ठीक,
अब इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 80 56, अरे x प्लस 7y है तो 7 इंटू 80, वाई की वैल्यू 80 है तो ये 560 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है 650, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 90। ठीक, अब देखो सब यहाँ से निकल जाएगा, x हमारा 90 है, y 80 है। बस देखो पहला क्या है, इन दोनों इक्वेशन बनानी है, तो हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस 7y बराबर 650 और x प्लस 11y बराबर 970। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है, प्रोपोर्शनल एक्सपेंस, मतलब हमें y निकालना है, तो y हमारा आ जाएगा b 80। ठीक है, तीसरा क्या है, फिक्स्ड कांस्टेंट एक्सपेंस, तो ये हमारा 90 निकला था x, तो x हमारा 90 आ जाएगा। फिर पूछा है कि अगर यहाँ पे 15 गेस्ट हैं लंच पार्टी में, तो अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, तो देखो 15 का क्या करेंगे, x तो हमारा कांस्टेंट अमाउंट है, प्लस 15 इंटू वाई, तो हमारा कितना आएगा ये हमें फाइंड करना है। देखो x की वैल्यू है हमारी 90 प्लस 15 इंटू क्या है हमारा y की वैल्यू 80 इज इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व कर देंगे, 15 इंटू 80 तो हमारा 1290 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, 15 इंटू 80 करिएगा और 90 जोड़ दीजिएगा तो 1290 आ जाएगा। ठीक, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1290। देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग बोथ सिचुएशन, मतलब हमें a1/a2 और b1/b2 करके ट्राई कर लेना। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1, मतलब a की वैल्यू है हमारा a1 हमारा 1 है और a2 भी हमारा 1 है। ये वाला इक्वेशन देख रहे हैं हम लोग, दोनों a2 हमारा 1 है और a1 भी हमारा 1 है। देखो b2 हमारा क्या है 7 और b1 हमारा 7 है और b2 हमारा 11 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, बस हमारा ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा पेपर ख़त्म हो चुका है, पूरा पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, बहुत ही इजी सा पेपर था। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय।